हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे यूएस डॉलर्स के कंपेयर में इंडियन रुपीस जो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है, इसका भी इम्पेक्ट हमारे मार्केट पे पड़ा है, जिससे कि इक्विटी मार्केट से पैसा जा रहा है एफआईएस का, और फिर रुपया डाउन हो रहा है तो इक्विटी मार्केट भी डाउन होगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो और टैरिफ डील जो नहीं हुई उसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। तो बात करें जो रुपये की मंथली कैंडल देख लेते हैं, मंथली कैंडल में इसने जब ये वाला ब्रेकआउट दिया था 88.5 के आसपास, तो उसके बाद एक 1.6% जो रहता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके हिसाब से 92.07 के आसपास जा चुका है। तो मंथली में एक जो 1.6% तक का रहता है, वहाँ तक तो रुपया जा चुका है। तो अब एक लग रहा है कि यहाँ से रुपया हो सकता है थोड़ा सा रिकवर हो, ग्लोबल सिनारी भी और मार्केट भी अच्छा खासा डाउन हो गया है। तो यहाँ से एक रिकवरी का चांस बन रहा है। मंथली में एक कंटिन्यू तीसरी कैंडल है जो ग्रीन बन रही है, तो इस पर नज़र रखिए, हो सकता है एक। और जो 15 EMA है, ये जो ब्लू लाइन, उसके काफ़ी ऊपर 87.56 डॉलर रुपए, तो इससे काफ़ी ऊपर है, तो एक रिकवरी बनती है। और बात करते हैं हम लोग वीकली कैंडल देख लेते हैं। तो वीकली में एक इनसाइड कैंडल बन रही है, इस वीक जो क्लोज हुआ है इनसाइड कैंडल बन रही है, तो देखते हैं अब ये क्या होता है। तो वीकली में भी एक ऊपर की तरफ अभी एक डाउन मूवमेंट आ सकता है। अब डेली की बात कर लेते हैं। तो डेली में एक इन्वर्स हैमर कैंडल बनी है लास्ट डे, मतलब ये जो बनी है 23 जनवरी को इन्वर्स हैमर कैंडल बनी है। तो मतलब यहाँ से जो होता है इन्वर्स हैमर कैंडल का मतलब कि अब ये नीचे जाने को तैयार है। तो हो सकता है कि जैसे ही ये लो तोड़ेगा 91.4 रुपीज़ का, तो एक बार फिर से ये 91 और उसके नीचे फिर 90.8 तक भी मूवमेंट कर सकता है ये डेली कैंडल में। अगर ऐसा हुआ तो फिर इक्विटी मार्केट में भी एक बाउंस बैक आ सकता है, हमारा रुपये मजबूत हो सकता है। इस पर नज़र रखिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सिनारियो में बहुत नेगेटिव चीज़ है ट्रम्प की टैरिफ डील, और ये ईरान यूएस वॉर, और ग्रीनलैंड वाला मैटर। तो उसका सबके इम्पेक्ट भी हमारे डॉलर पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो रुपए पे इम्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है टैरिफ डील का। जो टैरिफ डील नहीं हो रही है उसके कारण, जो ट्रेड नहीं हो पा रहा उसके कारण हमारे रुपए पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक्सचेंज करेंसी में हमारे पास डॉलर अब कम बचे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।